ओके ओके। सो गाइस 20 मिनट है, ठीक है। तो 20 मिनट में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं थोड़े से, और आई विल जस्ट गिव यू सम हार्श ट्रूथ्स अबाउट लाइफ, और फिर हम जो है वो थोड़ा सा टेक पर डिस्कस कर लेंगे। एंड देन आई विल एनकरेज यू टू ज्वाइन योर डीएससी क्लब, बिकॉज हमारे यूनिवर्सिटी के टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। तो अच्छा, किसी को कुछ बोलना हो ना बीच में भी तो टाइप कर देना, मेरे पास चैट सामने खुली हुई है, सो आई विल आंसर यू और लिसन टू यू गाइस एट द मोमेंट एज वेल। तो बीच में भी अगर कुछ बोलना हो तो बोल देना, तो मसला नहीं, ठीक है। तो लाइक डीएससी हमारे टाइम पे नहीं था, ठीक है। तो it was really difficult to approach people to network, और इट वाज डिफिकल्ट कि भाई आप जाएं और जाके जो है ना ढूंढें कि कहाँ होते हैं ऐसे इवेंट्स, कहाँ टॉक्स होती हैं, लोग कहाँ हैं वो वाले गूगल में जो होते हैं, और जो है वो इवेंट्स में जब जाते हैं रजिस्ट्रेशंस कराते हैं, और ये कौन लोग होते हैं जो स्पीकिंग करते हैं, और ये कौन लोग होते हैं जो वहाँ पे वॉलंटियर्स काम कर रहे होते हैं, इन लोगों तक पहुंचा कैसे जाए। तो ये बड़ा मुश्किल था बिटवीन इन द पास्ट ईयर्स। अब जो है वो डीएससी की वजह से गूगल हैज रीच्ड यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली। तो इसका बहुत फायदा ये होता है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर आपको जो है वो एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाता है। तो डू ज्वाइन इट, ठीक है। और अगर आपको जो भी इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें वो काम उनको करके दें, लाइक कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी। दिस इज ऑल दिस इज ऑल कंडीशनलेस, सही है। वो आंसर ये सब अनकंडीशनल है। इसमें रिटर्न में आपको कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपको रिटर्न में जो है वो जॉब मिल जाएगी या कुछ मिल जाएगा। दिस इज प्योरली फॉर हेल्पिंग अदर्स टू अंडरस्टैंड टेक, फॉर हेल्पिंग योर फेलो बीइंग्स, फॉर हेल्पिंग योरसेल्फ एज वेल। तो इसके बहुत सारे फायदे ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपकी नियत ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे वो फायदे मिले। आपकी नियत ये होनी चाहिए कि यार डीएससी है और ये एक क्लब है या ये एक चीज है जो गूगल की तरफ से आई हुई है, और इससे जो है वो हमारे सोसाइटी के जितने डेवलपर थे उनको फायदा होगा या हमें फायदा होगा, ठीक है। और हम आपस में मिलकर कुछ बेहतर की तरफ करेंगे। तो ये एक एक कंडीशन है जो कि यहाँ अभी इस ईयर एग्जिस्ट करती है। डीएससी की वजह से ये पहले नहीं थी, ठीक है, हमारे टाइम पे ये नहीं थी। तो आई वुड रियली इंकरेज यू गाइस टू पार्टिसिपेट इन दैट, ठीक है। अब ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ब्लेम योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग हैपनिंग टू यू, तो भाई ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important things to have a stable and successful life. अगर आप हर चीज का ब्लेम जो भी आपके साथ हो रहा है, ठीक है, अगर आपको उसका ब्लेम खुद पे देना शुरू कर देंगे ना, तो आपके जिंदगी के 80% मसले तो वैसे ही हल हो जाएंगे। तो आपके साथ कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग दैट हैपेंस टू यू, स्टार्ट ब्लेमिंग इट टू योरसेल्फ। कोई वजह ढूंढने उसकी जिससे पता चल जाए आपको कि ये मेरी इस वाली हरकत की वजह से ये वाला रिजल्ट आया। ट्राई टू कनेक्ट रिजल्ट्स टू एक्शंस, ठीक है। जो चीज आप कनेक्ट नहीं कर पाते ना, फिर उसको आप ब्लेम करते हैं। जो चीज आप कनेक्ट कर पा लेते हैं, ठीक है, जो कनेक्ट कर पा जाते हैं आप, या कनेक्ट करने के काबिल हो जाते हैं, वो आपको समझ में आ जाती है, अच्छा ये मेरी इस यहाँ गलती थी, या ये मेरी इस वाली हरकत की वजह से मुझे ये फायदा हुआ। फायदे भी तो होते हैं ना। तो यू नीड टू, आपको जो है ना हर चीज का जिम्मेदार आपको अपने आप को ठहराना होगा। सबसे पहले तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज। सो ऑलवेज reason things around you, and whatever is happening to you, it should relate to your actions, ठीक है। तो ये आपके जो भी काम है उन्हीं का रिजल्ट आप निकल रहा है। आप जो है वो एक आम का दरख्त लगाएंगे तो आप चीकू का दरख्त नहीं निकलेगा उसमें से, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आप आम का दरख्त लगा के चीकू का दरख्त एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर आम का दरख्त तो निकल जाता है, तो आप कहते हैं ये आम का क्यों निकला, ये तो चीकू का निकलना चाहिए था। तो भाई आप उसको रिलेट तो करें, आपने चीकू का बीज लगाया ही नहीं एट द फर्स्ट स्पॉट, तो आपको वो कैसे मिलेगा वो दरख्त जो आपको चाहिए। प्लांट इट, प्लांट व्हाटएवर यू वांट। कल आपके साथ जो होने वाला है उसका बीज आप आज उगा रहे हैं, ठीक है। तो आज जो आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा। आज जो आपको मिल रहा है वो है जो कल आप कर चुके हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी अंडरस्टैंड करना है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप खुदा को ब्लेम नहीं करेंगे अपनी चीजों के बारे में, आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करेंगे, आप अपनी यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं करेंगे, आप अपने टीचर्स को ब्लेम नहीं करेंगे, आप अपने दोस्त को ब्लेम नहीं करेंगे, आप किसी भी सर्कमस्टेंस को ब्लेम नहीं करेंगे, आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करेंगे, आप किसी भी चीज को ब्लेम नहीं करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि आपके अंदर अपने अंदर इंप्रूवमेंट आएगी।
आप ये सोचेंगे कि अच्छा ये जो हो गया ये मेरी वजह से इस वाले से हुआ है, अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये अगली बार ना हो। दिस शुड बी द थॉट प्रोसेस। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो जो जरूरी है। अच्छा, छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं जानते तो आई एम अ गूगल डेवलपर एक्सपर्ट इन फ्लटर। अभी मुझे ऑलमोस्ट अराउंड 6 मंथ्स हो गए, मार्च में शायद बना था। तो आई एम वर्किंग, आई एम फ्रॉम हैदराबाद बेसिकली, अभी भी हैदराबाद में हूँ मैं, सही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो मैं इंटर के बाद कराची चला गया था टू स्टडी इन फास्ट, और मैं वहाँ पे एज अ बैचलर रह रहा था। और मेरा ये रूटीन है कि मैं हर वीकेंड हैदराबाद आता हूँ फॉर फ्राइडे सैटरडे संडे, और बाकी 4 दिन मैं वहाँ पे रुकता हूँ। तो ये मेरा नॉर्मल रूटीन था पिछले 8 साल से। अभी तो कोविड की वजह से मैं हैदराबाद में हूँ, वरना मेरा यही रूटीन है। सो आई कम टू हैदराबाद every weekend and I go back to Karachi for 5 days at university time भी और अब ऑफिस के टाइम पे भी। तो ये मेरा रूटीन पिछले पिछले 8-9 साल से है। तो आई हैव बीन वर्किंग इन 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 IBM एंड TPS, कराची इलेक्ट्रिक में भी काम किया है मैंने, यूनिक्रो सॉल्यूशंस में। यूनिक्रो सॉल्यूशंस वाज अ स्टार्टअप जो कि मैंने खुद शुरू किया था कुछ लोगों के साथ मिलके। बट जिस वक्त मैंने शुरू किया था उस वक्त मेरी जॉब थी, तो मैंने वो जॉब छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। आई डिडंट टेक रिस्क एट दैट टाइम। तो बाद में वो स्टार्टअप बहुत बड़ा हो गया था, तो फिर उन्होंने, मतलब मैंने उनको अप्रोच किया कि भाई मुझे आप एज एन एम्प्लॉय रखें। तो मैं अपने ही स्टार्टअप में एज एन एम्प्लॉय भी काम किया। सो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ बोथ साइड्स। अभी करंटली मैं वेंचर डाइव में काम कर रहा हूँ। वेंचर डाइव इज अ टेक कंपनी इन कराची जो कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करती है बेसिकली। तो आई एम वर्किंग दैट। IBA से मास्टर्स किया मैंने, अभी शायद खत्म हो जाएगा अगर कोविड ज्यादा नहीं चला तो। ये इस सेमेस्टर में खत्म हो जाना था, अभी शायद कुछ प्रोजेक्ट्स रुके हुए मेरे, तो वो हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर मास्टर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट इज अ लिटिल अबाउट मी। ये एक भाई स्लाइड मैं हमेशा दिखाता हूँ बहुत सारे लोगों को, शायद आप लोगों को पहले भी किसी ने दिखाई हो आपको ये स्लाइड, या किसी ने सवाल किया हो। तो ये सवाल है जिसका जवाब आपने चैट में लिखना है। ठीक है, सवाल ये है, अच्छा पहले तो ये बताएं कि ये दोनों शख्सियत के जो नाम लिखे हुए हैं ये सबको पता है या मैं बताऊं कौन है? एवरीबडी नो हु दे आर, दे बोथ? यस या नो बताएंगे, सबको पता है कौन है ये? नो, गुड, सही है। अब मेरा सवाल ये है कि नुसरत फजली खान ज्यादा अच्छा सिंगर है, या थे, चलें जो भी है, या राफेल नडाल ज्यादा अच्छा टेनिस प्लेयर है? तो वन ऑफ देम इज अ सिंगर, वन ऑफ देम इज अ टेनिस प्लेयर, और दोनों वर्ल्ड बेस्ट हैं, सही है। ऑलमोस्ट कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, सही है, कि कौन बेस्ट है कौन नहीं, बट अपनी अपनी फील्ड में दोनों बेस्ट हैं। तो नुसरत अली खान ज्यादा बेहतर सिंगर हैं या राफेल नडाल ज्यादा बेहतर टेनिस प्लेयर हैं? इसका जवाब चाहिए मुझे। बोथ आर बेस्ट, बेस्ट देन व्हाट? बेस्ट तो एक कंपैरिजन है ना, किससे कंपेयर कर रहे हैं आप? मैं आपस में इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, मुझे इन दोनों का बताएं। बोथ आर बेस्ट इन देयर ओन फील्ड्स, ठीक है, नो कंपैरिजन, ठीक है, नो कंपैरिजन, ठीक है, सही है, रॉन्ग कंपैरिजन सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका यही जवाब है कि ये कंपैरिजन गलत है। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ ना वो सुन लेना। जितने लोगों ने बोला है ना कि सर कंपैरिजन नहीं है और दोनों अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट हैं और कंपैरिजन ही गलत है और दोनों तो अपना अपनी उसमें है, और ये वो, उनको मैं बताया था कि जब आप इन दोनों लोगों को कंपेयर नहीं करते, ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक जो है वो वर्ल्ड क्लास सिंगर है, एक वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर है, तो आप उन दोनों को कंपेयर क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आपने ये मुझे बोला, तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर रहे तो आप अपने आप को अपने दोस्त से कंपेयर क्यों करते हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग में फ्रीलांसिंग से पैसे कमा रहा है? या वो उस दोस्त को अपने आप को उस दोस्त से कंपेयर क्यों करते हैं जो स्केचिंग करके अपनी पेंटिंग्स बेच रहा है? या उससे क्यों कंपेयर करते हैं जो कोडिंग कर रहा है और पैसे कमा रहा है? या उससे क्यों कंपेयर करते हैं जो बहुत ज्यादा इवेंट्स में इन है और वो जो है मार्केटिंग कर रहा है और वो जो है वो अपने इतना सारा सोशल सर्किल है? यू डोंट हैव टू कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन। जब आप इस एग्जाम्पल को कह रहे हैं इतनी फखर से और इतने इतने जोश और जज्बे से कि भाई ये दोनों कंपेयर नहीं हो सकते, तो आप भी किसी से कंपेयर नहीं हो सकते। यू हैव टू फाइंड समथिंग दैट यू आर गुड इन। यू डोंट नीड टू डू एवरीथिंग जो कि दूसरे बंदे कर रहे हैं। ठीक है, इसका तरीका बता देता हूँ मैं कि इसका सही तरीका क्या है। इसका सही तरीका ये है
कि इंस्पिरेशन आप बिल्कुल लें। मुझे अगर राफेल नडाल पसंद है या मुझे अगर कोई मेरा दोस्त पसंद है जो कि टेबल टेनिस खेलता है या जो क्रिकेट खेलता है, तो मैं उससे इंस्पायर्ड हूँ। ठीक है, मैं उससे इंस्पायर हुआ, मैंने खेला, चलो ठीक है, आई जस्ट ट्राई टू प्ले क्रिकेट और आई जस्ट ट्राई टू कोड, आई जस्ट ट्राई टू ग्राफिक डिजाइन, आई जस्ट ट्राई इट। सही है, तो मैं कोशिश करता हूँ। अगर आपने इंस्पायर होकर कोशिश की, ठीक है, और आपसे नहीं हुआ, तो डू समथिंग एल्स, ट्राई समथिंग एल्स, गो फॉर समथिंग एल्स। अगर आप ये सोचते हैं कि ये कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा, तो भाई उसकी जिंदगी अलग है, उसके सेट ऑफ एक्शंस अलग है, उसका दरख्त अलग हुआ है, उसने अलग बीज प्लांट किया था, उसने जो पूरी जिंदगी के 25 साल गुजारे हैं आज तक, सही है, वो आपके 25 सालों से डिफरेंट है। तो आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अगर आज बैठ के ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसे कमा रहा है तो आप भी कमा लेंगे, नहीं कमा सकते आप। क्यों? क्योंकि उसने पूरी जिंदगी जो उसने किया है उसका आपको ट्रैक देखना पड़ेगा, उसने किया क्या है, और वो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने कुछ और किया है। जो आपने किया है आपको उसके हिसाब से अपना जो है वो शौक या अपना इंटरेस्ट या अपना वो चीज डेवलप करनी पड़ेगी। तो नो टू पीपल इन द वर्ल्ड आर सेम। ठीक है, तो ट्राई, अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, आप किसी से जो है वो इंस्पायर्ड है, तो आप उससे अपने आप को कंपेयर नहीं करें। आप देखें अच्छा ये बंदा ये करता है और आपने उसको करते हुए देखा, अच्छा ये ऐसे कर रहा है, तो लेट मी ट्राई। ठीक है, आपने ट्राई किया, आपसे 1 घंटे में हुआ, 2 घंटे में, 1 दिन में हुआ, 1 महीने में हुआ, ठीक है, आपने उसको टाइम दिया, आपने उसको टाइम दिया, आपने देखा नहीं यार ये मेरी स्किल सेट नहीं है, ठीक है, मेरा इसमें दिमाग नहीं चलता, या मेरा मार्केटिंग में दिमाग नहीं चलता, या मेरा कोडिंग में दिमाग नहीं चलता, आई शुड डू समथिंग समथिंग एल्स। जो फास्ट से ग्रेजुएट करते हैं, ठीक है, सारे कंप्यूटर साइंस में कोडिंग नहीं करते भाई। वो फास्ट यूनिवर्सिटी है, बड़ा नाम, ठीक है, वो कोडिंग की है यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन नॉट ऑल द पीपल आर गोइंग इनटू कोडिंग आफ्टर दे ग्रेजुएट, because there is a lot other things a computer science student has to do other than coding। ये मैं आपको बताऊंगा आगे, एक स्लाइड आएगी आगे। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है कि आपको एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना, और सब करते हैं, मुझे पता है, मैं भी करता था। ठीक है, उसका बेटा, उसकी बेटी, पप्पू की बेटी, उसका ताया का बेटा, ये देखो वो कहाँ पहुंच गया, ये देखो वो कहाँ पहुंच गया, भाई वो पहुंच गया तो पहुंच गया, उसने मेहनत की है, उसकी अपनी इंटरेस्ट ऑफ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उसने मेहनत की, आप कंपेयर नहीं करें। ठीक है, आप अगर आपको लगता है कि आप सही जगह पे नहीं है, या आपको लगता है कि आप में कोई कमी है, तो उसको ठीक करें, रोए नहीं उस पर, वो उस पर रोए नहीं, और दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को कम तर नहीं करें। ठीक है, हर चीज का एक रिजल्ट है, आपने जो किया उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, अगर वो गलत है तो उसको सही करो जाके। ठीक है, 2+2 5 नहीं है, तो आप अगर 2+2 5 लिख दिया किसी ने इक्वेशन, और आप उसको, आपको कोई कहे कि 2+2 5 को सही करो, तो आप क्या करेंगे? आप 5 को जाके 4 करेंगे, या 2+2 को जो है वो 2+3 करेंगे? आप रिजल्ट तो चेंज नहीं कर सकते ना, जो आ गया है वो रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में सिर्फ आपका एक्शन। आप कुछ एक्शन कर सकते हैं, बस वो आपके कंट्रोल में है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको एक्शन चेंज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि आपने कंपेयर किसी से नहीं करना। ठीक है, और जिस जो आपको लगता है कि यार बहुत आगे निकल रहा है, या ये तो पता नहीं कहाँ जा रहा है, और ये तो बहुत अच्छी काम कर रहा है, कोड, तो इंस्पायर हो गए, उस जैसा करो। सही है, देखो वो क्या कर रहा है, देखो वो किस तरह कर रहा है, उस तरीके पे जाओ, ट्राई करो, अगर नहीं होता तो कुछ और करो। सही है, डोंट डोंट स्टिक टू समथिंग। सही है, जो एक ही बंदा जो कर रहा है, जैसे जैसे फर्ज करेंगे कोई एक बंदा जो है, जैसे मैं अगर गूगल डेवलपर एक्सपर्ट फ्लटर में बन गया हूँ, ठीक है, सो people don't need to follow the same track, people need to do something that they are good in। ठीक है, you don't need to follow it, you don't need to follow people as it is। ठीक है, उनसे इंस्पायर होकर बिल्कुल काम करें, ठीक है, लेकिन you have a separate identity of your own in this world। तो हर बंदा जो है ना वो वर्ल्ड में अलग है। हाँ, अब आते हैं टेक की तरफ। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होंगे, ठीक है, तो आपकी सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपकी जॉब में काम आएगी, वो है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आपको कोडिंग नहीं आती होगी, मुझे पता है आपको कोडिंग नहीं आती होगी, आपको आती भी होगी तो उसका कोई कंपनी कुछ नहीं कर सकती, कोई उसका जो है फायदा नहीं है उस कोडिंग का, बिकॉज इंडस्ट्री में जो हो रहा है वो यूनिवर्सिटी से बहुत दूर है। ठीक है, तो ओनली थिंग दैट यू यू आर जज्ड अपॉन आफ्टर यू ग्रेजुएट इज योर एटीट्यूड एंड इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। चाहे आप स्टार्टअप करें, चाहे आप कंपनी खोलें, चाहे आप कुछ भी करें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, not just coding, not just data structures, not just lists, not just arrays, and everything। तो आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी ना, कैरेक्टर वाइज भी, पर्सनालिटी वाइज भी, एटीट्यूड वाइज भी, लर्निंग वाइज भी, और टेक्निकल वाइज भी, तो आपको जॉब भी मिल जाएगी, आपकी अपनी पसंद की कंपनी भी आप खोल सकेंगे, सब कुछ हो सकेगा।
सही है। तो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होने के बाद अभी करंटली डोंट रन आफ्टर फ्रेमवर्क्स एंड लैंग्वेजेस, ओनली ट्राई टू बिल्ड योर बेस स्ट्रॉन्ग। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर समझो, डेटा बेसिस समझो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझो, ये होती कैसे, सारी जिंदगी यही चलती है। अगर आपको एब्स्ट्रैक्शन, आपको इंटरफेस पे काम करना नहीं आता, तो आप चाहे कितनी भी कोई लैंग्वेज सीख लें, PHP सीख लो, वेब डिजाइनिंग सीख लो, फ्लटर सीख लो, iOS एंड्रॉइड नेटिव सीख लो, सब कुछ सीख लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आपको नहीं आती, तो आप एक जगह में जाके ऐसे गंदे फंसोगे कि आपकी सोच है, मतलब आप जो है ना वो यू विल बी स्टक बैडली, बिकॉज आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो जब कोड फट रहा होगा ना, तो आप परेशान हो गए, कोड फट क्यों रहा है, ये कहाँ फट रहा है, उसकी डिबगिंग करना पता हो जाएगा आपको। तो बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी इन यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट ठीक है, तो आप फिर बिल्कुल आप लर्निंग करें, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स की लर्निंग करें। फ्रेमवर्क्स लर्न करने में कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ एक चीज सीखनी होती है, वो होता है सिंटैक्स, दैट्स इट। लैंग्वेज का सिंटैक्स आ जाए, बाकी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट काम आते हैं। क्लास उसी तरह बनती है, वेरिएबल उसी तरह डिक्लेयर होता है, एरे उसी तरह बनता है, लिस्ट उसी तरह बनती है, कॉन्सेप्ट वाइज सब सेम है, सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस है। तो सिंटैक्स सीखनी होती है जब आप कोई नई लैंग्वेज को पकड़ते हैं ना, तो आपको सिर्फ सिंटैक्स सीखना होता है। बेसिक जो मेजर डिफरेंस है वो है वेब और मोबाइल का बेसिकली, और बैकएंड का। ठीक है, तो वेब में जो है वो एक अलग थोड़ा आर्किटेक्चर होता है, वेब अलग तरीके से चलती है, मोबाइल अलग तरीके से चलती है। अब तो खैर क्रॉस प्लेटफॉर्म में वो भी सब एक हो गया, लेकिन ये एक बड़ा आर्किटेक्चरल डिफरेंस है जो कि आपको बाद में आप इसको सही कर सकते हैं, बट टेक स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सही करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो चीज पसंद है उसकी सिंटैक्स सीखो, उसका चीजें सीखो। सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। इफ यू हैव इंटरनेट, यू नोबडी कैन स्टॉप यू। ठीक है, तो डू माइंडेड के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपकी जो दिल चाहे लैंग्वेज सीखो, ठीक है, वो आपको फायदा देगी। ठीक है, तो कुछ भी आप सीखना चाहें, मशीन लर्निंग सीखें आप जो डेटा साइंस सीखें, आप कुछ भी सीखें, इन सब में कोडिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, और कोडिंग लैंग्वेज इज नॉर्मली सिंटैक्स, दैट्स इट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी द प्रायोरिटी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बेच नहीं सकते ना भाई, तो वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैंने अगर एक मोबाइल ऐप बना ली, या मैंने अगर एक प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट किसी भी हवाले से हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो, चाहे वो हार्डवेयर प्रोडक्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, सही है, मैंने कोई जहाज बना लिया पेपर से, ठीक है, या मैंने जो है वो कोई बैग बना लिया, या कोई मैंने मोबाइल का केस बना लिया, कुछ भी बना लिया, कोई भी चीज आप क्रिएट करते हैं, अगर आप उसको बेच नहीं सकते, तो वो समझ लें आपने वो चीज बनाई नहीं है। क्योंकि जब तक किसी को पता नहीं चलेगा, वो चीज किसी काम की नहीं है। जब तक वो चीज किसी को फायदा नहीं देती, वो चीज किसी काम की नहीं है। जब तक वो किसी के मसले को सॉल्व नहीं करती, वो चीज किसी काम की नहीं है। आप उसको घर में सजा के रख लें, घर में सजाते कोई फायदा नहीं होगा उसका। द ओनली थिंग दैट यू विल डू इज कि आपने कोई नई लैंग्वेज सीख के कोई नया प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन उसका कोई किसी को फायदा नहीं हो रहा। सो माइंड इट, बेचना सीखो, अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको बेचना सीखो। द बेस्ट कॉम्बो इन दिस वर्ल्ड इज पीपल who are techy and the same people who are selling along with being techy। तो जो बंदा कोड कर सकता है, या जो बंदा कोड से मुराद के को जो बंदा तख्लीक कर सकता है, मतलब कुछ कोई चीज बना सकता है, ठीक है, टेक्निकली स्ट्रांग है, किसी भी चीज में वो बना सकता है। कारपेंटर अगर लकड़ी बना रहा है, ठीक है, तो लकड़ी जो है ना वो बेच कोई और रहा है। अगर वही कारपेंटर उस लकड़ी को बेचने वाला भी उसके पास स्किल सेट हो, तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाए। तो वो पूरी एक दिन पूरी जो है ना उसकी एक एक प्रॉपर स्टोर हो सकता है लकड़ी के काम होगा। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के जो मतलब स्टूडेंट्स हैं, या आज की जो इंडस्ट्री है ना, उसमें बहुत लोग इस चीज को प्रेफर करते हैं कि अगर आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे से प्रेजेंट हों, अच्छे से बोलें, ठीक है, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं, आपको चीज आती है, आप एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली डिमांड डबल हो जाएगी। क्योंकि एज अ कंपनी अगर सोचें, तो आप किसी ऐसे बंदे को हायर, जाहिर सी बात है किसी ऐसे बंदे को हायर करना पसंद करेंगे जो कोडिंग के साथ साथ जिसको जो है वो बोलना भी आता हो, जिसको जो है वो बेचना भी आता हो, और जिसको प्रेजेंट भी करना आता हो। क्योंकि अगर जो जिसको टेक्निकली पता नहीं है ना, वो उतना अच्छा बेच नहीं सकता ऑब्वियसली। उसको जब टेक्निकली साइड का इतना पता नहीं है ना, तो वो कहीं ना कहीं फंसेगा। लेकिन एक बंदा ऐसा अगर उसको टेक्निकली पता है और वो बेचना भी जानता है ना, तो उसकी एक अलग बढ़त होती है। तो इसलिए जो है ना, बहुत सारे लोगों से आपने सुना भी होगा कि CS करके MBA कर लो, BScs करके MBA कर लो, तो उससे जो है ना कॉम्बिनेशन बन जाता है। दैट इज करेक्ट, ये होता है। बट
यू कैन डेवलप दैट ऑल इन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के अंदर आप ये सब चीजें डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज आज यूनिवर्सिटीज बहुत चीजें प्रोवाइड कर रही हैं, इवेंट्स प्रोवाइड कर रही हैं। अब तो खैर कोविड की वजह से सब ऑनलाइन हो गया, सो ऑनलाइन इवेंट्स की भी एक अलग डायरेक्शन है पूरी, वो भी एक अलग जो है ना अलग साइड पे चला गया। ऑनलाइन इवेंट्स भी एक स्किल सेट हो गई है कि ऑनलाइन बोलना, ठीक है, ऑनलाइन प्रेजेंट होना, ऑनलाइन मीटिंग्स करना, ऑनलाइन इंटरव्यूज करना, ये भी एक प्रॉपर स्किल सेट की तरह डेवलप हो रही है। सो ये सब आप यूनिवर्सिटी में डेवलप कर सकते हैं आज। क्यों? क्योंकि पहले ऐसी चीजें यूनिवर्सिटी में नहीं होती थी, अब ऐसी चीजें यूनिवर्सिटी में होती हैं, और इवेंट्स भी होते हैं और क्लब्स भी होते हैं, और आपकी हर तरह से ग्रूमिंग हो जाती है। आपको बोलना है तो उसके लिए भी कोई ना कोई सोसाइटी मौजूद है, आपको बेचना है उसके लिए भी कोई सोसाइटी मौजूद है। हेलो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था शायद, राइट? मुझे ऐसा लग रहा है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। कोई मुझे बताएगा कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था या नहीं हुआ था मुझे? हाँ सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। स्क्रीन शेयर हो गई है, मैं चैट खोल, सॉरी गाइस। तो हाँ, तो भाई अगर आप बेच नहीं सकते तो इट डजंट एग्जिस्ट, सीधी सी बात है। तो आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें वैसी हैं, आज की यूनिवर्सिटी में सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि आप अपनी पसंद की चीज़ ट्राई कर सकते हैं अदर देन स्टडीज़। तो आपकी यूनिवर्सिटी में हर तरह की चीज़ मौजूद है, आपको बेचना है, आपको स्पीकिंग करनी है, आपको डिबेट करनी है, आपको कोडिंग करनी है, जो आपका शौक है ना वो आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ट्राई टू प्रैक्टिस मल्टीपल थिंग्स, और फिर देखें कि आप खुद किस में अच्छे हैं, आपकी स्किल सेट क्या है। तो जो भी आपकी स्किल सेट होगी ना, फिर उसका फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि यू विल बी यू विल बी वर्किंग, मतलब जॉब कर रहे होंगे या अपनी कंपनी चला रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे आप आगे जाके कमा रहे होंगे जब, तो आप उस चीज के पैसे कमा रहे होंगे जो चीज आपको अच्छी लगती है। तो आप एज ए जॉब कर ही नहीं रहे होंगे वो चीज, आप एज ए शौक कर रहे होंगे, मुझे शौक है इस चीज का, मुझे उसके पैसे ही मिलते हैं। तो ये कितनी खतरनाक बात है कि आप का जो जो आपको करने का शौक है ना, उसके लिए आपको पैसे दिए जाए। तो ये बहुत कितनी कितनी बेहतरीन बात है कि आप जो है वो एक काम जो आपको पसंद है वो आप रोज 9 से 6 करें और उसको पैसे ही मिला। सो ट्राई टू फाइंड दैट थिंग, जो पैशन है ना उसको उसको ढूंढ लो, और ये देखो कि उसमें कितने अच्छे हो, और जितने अच्छे हो उससे बेहतर हो जाओ, और बेहतर बेहतर करते करते अपने आप को उस काम में स्टैंड आउट कर लो। तो जब उस काम में आप स्टैंड आउट करोगे तो हर कोई उस काम के लिए आपको रिकमेंड करेगा कि यार अच्छा ये करवाना है, तो इसके लिए ये फलां बंदा है भाई, ये बेहतरीन काम करता है, तो वो वर्थ बनाओ। ठीक है, तो दैट इज द थिंग के जो है वो अ, आप जब करते हैं, मतलब आप जब मेहनत करते हैं एक चीज में, एक प्रॉपर पैशन में, तो फिर वो उसकी आपकी वर्ड बनना शुरू हो जाती है। ये एक छोटी सी एडवाइस है भाई, डोंट टेल योर अनफिनिश्ड प्लान्स टू एनीवन। जब तक के आपका काम हो नहीं जाता उस वक्त तक किसी को नहीं बताओ। जितने लोगों को बताओगे उतने उस काम के होने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। आपका काम हुआ नहीं है और आपने बता दिया कि हाँ हो जाएगा, ठीक है, और हाँ मैंने ये कर दिया, मैंने यहाँ ये कर दिया, बस ये मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे ये हो जाए, तो आप समझ लें उस काम की प्रोबेबिलिटी होने की कम हो गई। तो नेवर टेल योर अनफिनिश्ड प्लान्स टू एनीवन। जब हो जाए तब बता दें, बिकॉज यू डोंट नो हाउ what sort of people are thinking good for you and what sort of people are thinking bad for you। तो आप नहीं जानते कि आपके बारे में कौन अच्छा सोच रहा है कौन बुरा सोच रहा है। so never tell your plans before they are done। work hard in silence, काम करो खामोशी से, ठीक है, और जब वो काम हो जाएगा, सही है, और तुमने उसमें मेहनत बाकी की होगी, तो ऑटोमेटिकली वो काम बोलेगा तुम्हारा, तुम्हें उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने ये किया मैंने ये किया। आप अगर मेहनत से काम कर रहे हैं, ठीक है, और काम मेहनत से करने का मतलब ये इसमें सब आ जाता है, ठीक है, इसमें ये आ जाता है कि बनाना, बेचना, मार्केट करना, सब पूरी प्रोडक्ट, ये अगर
जैसे सदाकत ने शुरू में कहा था कि जॉब के अलावा भी आप स्टार्टअप कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं। तो वो सब जो कंपनी खोलने वाला ये पूरा क्राइटेरिया ना, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आपको खुद बनाना भी पड़ता है, बेचना भी पड़ता है, मार्केट भी करना पड़ता है, और लोगों को रख के सैलरीज भी देनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो वो सारा वर्क हार्ड में आता है, ठीक है। तो वो सब आप वर्क हार्ड इन साइलेंस करें, और लेट द रिजल्ट डिस्प्ले इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। तो हमेशा जब मेहनत कर रहे हो उस वक्त जो है ना, मार्केट नहीं, और कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, या आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, नहीं, आई एम डूइंग वाली कहानी नहीं होती। प्लान्स जो है ना, वो डन होने से पहले नहीं बताना। तो आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, नो, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, रीच्ड हियर, achieve this milestone, achieve that milestone. What are you going to do? That should remain within you. ठीक है, तो this is one thing. The other person. अच्छा, ये जो है ना, थोड़ी सी इसमें एक छोटी सी एडवाइस ये है कि जो मैं फॉलो करता हूँ खुद, अब ये मुझे नहीं पता है मैं ये कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन मुझे हमेशा इस चीज का बहुत फायदा हुआ है इंटरनली, पीस वाइज, माइंड पीस वाइज। वो ये कि आप जो भी काम करें, छोटा सा क्यों ना हो या बहुत बड़ा क्यों ना हो, वो उसके पीछे एक इंटेंशन जरूर होनी चाहिए। भले और इंटेंशन हो आपकी, लेकिन एक इंटेंशन जरूर होनी चाहिए। वो ये कि वो काम से किसी को फायदा हो जाए, द अदर पर्सन शुड गेट बेनिफिट ऑफ वट एवर यू आर डूइंग। तो जो भी काम कर रहे हो ना अपना, या कोई राइटिंग कर रहे हो, या कोई कोडिंग कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तो वो इस नियत से करो कि यार, या तो मैं किसी को सिखा दूं ये, या मैं किसी को पढ़ा दूं ये, या मैं किसी का फायदा कर दूं, या ये मैं जो चीज बना रहा हूँ ये अनकंडीशनली किसी को फायदा पहुंचा दे। तो जब तुम्हारी ये नियत होगी ना, तो यू हैव नो आइडिया हाउ मच बेनिफिट्स यू विल गेट। योर सोल इंटेंशन, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपकी इंटेंशन उस काम की है ही सिर्फ ये कि दूसरे का फायदा हो जाए, तो फिर तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप जो है वो कितने ज्यादा जो है वो फायदे में रहेंगे। और ये अनकंडीशनल होता है, आपको नहीं पता होता कि आपको कब फायदा मिलने वाला है। आपको ऐसे ऐसे जगहों से फायदे मिलेंगे कि आपकी सोच है। तो आपकी इंटेंशन, और ये बहुत मुश्किल काम है, मतलब ये वाली इंटेंशन रखना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैं इसको इस तरह करता हूँ कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, उसकी इंटेंशन बहुत सारी है, मतलब मुझे कोई रिटर्न चाहिए, या मुझे कोई चीज चाहिए, मैं किसी वजह से कर रहा हूँ, तो मैं उसके अंदर कहीं ना कहीं एक एलिमेंट बेनिफिट टू द अदर्स भी घुसा देता हूँ। मतलब कोशिश करता हूँ कि इसमें ये वाला फैक्टर भी किसी तरह घुस जाए कि ये जो है, ये जो काम जो भी मैं करने जा रहा हूँ, इससे अनकंडीशनली दूसरों को फायदा हो जाए। सो पॉइंट इज कि आपका जो कैरेक्टर है ना, वो इस बात पे जज किया जा सकता है कि आप उस बंदे की कितनी मदद कर रहे हैं जो बंदा रिटर्न में आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। दिस इज द की, कि आप उस बंदे की कितनी हेल्प करना चाहते हैं या कितनी हेल्प कर रहे हैं जो कि रिटर्न में आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर आप जितना ज्यादा आप उसके लिए कर रहे हैं ना, ये आपका कैरेक्टर है, सीधा सीधा, सिंपल, इन सिंगल लाइन। तो दिस इज द होल थिंग, द होल वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन दिस, कि अगर आपने शुरू कर दिया अनकंडीशनली दूसरों के लिए काम करना, तो आपको अंदाजा नहीं है आपको किस किस तरह के बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये दिस इज वन थिंग दैट वी शुड, यू नो, वी ऑल शुड फॉलो। अच्छा, जीडी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताया था कि भाई, मैं 2 मिनट और लूंगा, कि आई आई यू नो, जीडी जो है वो गूगल डेवलपर एक्सपर्ट, वो होता क्या है, वो होता ये है कि when Google thinks that you are creating impact in the society, ठीक है, आपका कोई इम्पैक्ट है, या आपसे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या आप सोसाइटी में फायदा क्रिएट कर रहे हैं, या आप लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है, और आप टॉक्स दे रहे हैं, आप मीडियम के आर्टिकल्स लिख रहे हैं, किसी भी तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, मतलब टेक वाइज, और वो टेक्नोलॉजी गूगल की है, ठीक है, तो गूगल आपको एक टैग देता है। गूगल कहता है कि भाई आप सोसाइटी में इम्पैक्ट रखते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपकी वजह से गूगल की प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है, तो ये सर ये आपके लिए टैग है, जीडीई, दिस इज अ टैग, गूगल डेवलपर एक्सपर्ट, और इसके कुछ पर्क्स हैं। तो ये जो है आपके लिए है, और अब आप जो है वो गूगल आपको पीछे से बैक कर रहा है, और आपकी जो बात है अब वो बहुत ऑथेंटिक हो गई है। तो अब आप जब स्पीकिंग करेंगे, तो आप एज अ गूगल डेवलपर एक्सपर्ट स्पीक करेंगे, तो आपकी ऑथेंटिसिटी और बढ़ गई। तो सिंपल गूगल डेवलपर एक्सपर्ट, सिंपल सी एक टैगलाइन है जो ये कहती है कि आपका सोसाइटी में इम्पैक्ट है, और आप जो है दूसरों को फायदा कर रहे हैं, तो भाई आप ये जीडी का टैग लें। सिंपल। मेरी जीडी जर्नी कैसी थी? सिंपल, मुझे पता नहीं था जीडी क्या होता है, मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे जीडी बनना है। एक बंदा आया था इस्लामाबाद, पेशावर से हैदराबाद,
गूगल आईओ कराने। आप शायद बहुत सारे लोगों को पता हो कि गूगल आईओ हुआ था हैदराबाद में सारी बैंकवेट में। तो वहाँ पे वो मुझे जो है वो कराची से किसी ने बोला था कि भाई आप यहाँ पे टॉक देते हैं फ्लटर की। तो जो बंदा पेशावर से आया था उसने मुझे बोला यहाँ पे टॉक दे, तो मैं यहाँ पे टॉक दी फ्लटर की। ठीक है, उसके बाद उस बंदे ने मुझे बोला कि भाई तुम्हें तो जीडी होना चाहिए, तुम्हारा ऑलरेडी इतना इम्पैक्ट है, ऑलरेडी इतने आर्टिकल्स लिखते हो। भाई मैं बोला मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जो बोलोगे मैं कर दूंगा। तो वो गया वापस पेशावर, उसका साथ से कॉन्टेक्ट था साद हामिद, आपको शायद आप लोगों को पता हो, साद हामिद इज द यू नो रीजन का हेड है वो, साउथ अफ्रीकन नेशन रीजन, गूगल में काम करता है। तो उसको बताया, ही अप्रोच मी, सेड जीडी बनना है। मैंने बोला भाई मुझे नहीं पता मैं एलिजिबल हूँ भी या नहीं हूँ। सो ही देन टोल्ड मी कि भाई ये होता है, इस तरह ये है, ये फॉर्म है, ये यूं होता है। तो फिर उसने जो है वो मुझे तैयार कराया। ठीक है, उसने बोला भाई ये टॉक दे दो, यहाँ पे इंग्लिश में दे दो, ये रिकॉर्ड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आर्टिकल लिख दो, गिटअप पे मीडियम, गिटअप पे जो है वो रिपोजिटरी मेंटेन कर लो। फिर उसने मुझसे फॉर्म भरवाया, फिर अप्लाई करवाया, फिर मेरे इंटरव्यूज हुए 2। इंटरव्यूज होने के बाद मुझे फिर ईमेल आई कि भाई आप। तो सिंपल से सीधा सीधा जर्नी है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है नॉमिनेशन। आपको कोई गूगल का बंदा नॉमिनेट करना चाहिए। अगर वो नॉमिनेट कर देगा उसके बाद फिर आपकी जो है फॉर्म भरना और ये सब चीजें वो बताएगा, कि वही फिर हेल्प करेगा आपकी, कि आपके अंदर क्या कमी है और आपका फॉर्म किस बात पे रिजेक्ट हो सकता है या किस बात पे एक्सेप्ट होना चाहिए, या आपकी कौन सी अच्छी बात है, कौन सी अच्छी नहीं है। और आप फॉर्म भर के उसको बताते हैं, दिखाते हैं, तो आपकी हेल्प करता है। लेकिन फर्स्ट चीज जो है वो है नॉमिनेशन बाय गूगल, जो कि सबसे खतरनाक स्टेप है, जो सबसे मुश्किल स्टेप है। तो उसके लिए आपको जो है वो ऑलरेडी सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है। आप स्पीकिंग करें, टॉक्स दें, मीडियम आर्टिकल लिखें, सोशली एक्टिव रहें, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे पोस्ट वगैरह, फेसबुक पे पोस्ट करते रहें कि भाई मैं ये कर रहा हूँ और ये देखें मैंने ये आर्टिकल लिख दिया दूसरों के लिए। ऑल द थिंग्स फॉर अदर्स, जो काम आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, कोई टॉक दे रहे हैं, किसी को कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है, वो सब आपका जमा होता रहेगा और आपकी सोसाइटी में एक वर्ड बनती जाएगी। फिर आप ऑब्वियसली आप गूगलर को अप्रोच भी कर सकते हैं या फिर वो आपको अप्रोच कर सकता है, फिर आगे प्रोसेस चल सकता है। सिंपल सा ही प्रोसेस है जीडी का, नथिंग फैंसी। तो भाई ये था सीधी सी बात, छोटा सा सेशन। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सदाकत से बात करूं, कि आई जस्ट कीप अ टेक्निकल सेशन एज वेल ऑन फ्लटर, पूरा प्रॉपर, कि मैं आपको प्रॉपर बताऊं कि फ्लटर में कोडिंग कैसे होती है, सब चीजें। अभी तो फॉर हाउ लॉन्ग, भाई मैं मार्च में जीडी बना था, और जीडी जो है वो 1 साल के लिए होता है, हर साल रिन्यू होता है। अगर आपने एक्टिविटीज जारी नहीं रखी तो वो आपको निकाल देता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ताहयात जिंदगी भर गवर्नमेंट जॉब की तरह ये चलता रहे। तो जीडी का जो मेरा मार्च में दोबारा एवेल्यूशन होगी, और वो देखेंगे कि भाई आपने कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया पूरे साल में, और फिर वो रिन्यू कर देंगे। और वो रिन्यू नहीं भी कर सकते, वो उनकी मर्जी होती। तो ये इसका सारा सेटअप है। तो मैं जो है वो आई ट्राई टू, आई वाज आस्किंग अबाउट योर टेन्योर। हाँ, मैं मार्च में बनाऊँ जीडी, तो मार्च से आप लगा लें कितना टाइम होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सदाकत से बात करके, या मतलब इस टीएससी में विद मोर पीपल, विद मोर ऑडियंस, मैं जो है वो एक फ्लटर का सेशन भी करूं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया होगा फ्लटर की कोडिंग कैसे करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं मतलब आई जस्ट ट्राई टू टीच यू गाइस फ्लटर एज वेल, कि आप फ्लटर में फ्लटर सेटअप करके रख लें, और फिर मैं आपको आके यहाँ पे थोड़ा सा हाथ सेट कराऊँ फ्लटर पे। तो भाई फ्लटर जो है वो सीधी सीधी क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप, क्रॉस प्लेटफॉर्म यूआई टूलकिट है। एक एक दफा कोड लिख के आप मोबाइल, आप एंड्रॉयड, आईओएस, वेब, डेस्कटॉप, इन सब के लिए ऐप बना सकते हैं, एक दफा कोड लिख के। सो इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल। तो दिस इज और ये बहुत फास्ट है, और ये और अचानक इसकी जो है ना बहुत मार्केट बनी है, बिकॉज इट इज ब्लेजिंगली फास्ट और डेवलपर फ्रेंडली है, और जो है ना फ्रस्ट्रेशन कम होती है इसको कोड करते हुए। I know this session isn't about Flutter, but can we get started with Flutter? No background of Android. भाई मुझे Android नहीं आती, मुझे iOS नहीं आती, मुझे वेब डेवलपमेंट नहीं आती, मुझे कुछ नहीं आता। मैंने अपनी जिंदगी का स्टार्ट ही क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट से किया था, जो कि Xamarin है। Xamarin एक माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है, जो कि जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स काम करते हैं उस पर, आप एंड्रॉयड और iOS पे। तो मैंने जिंदगी में सिर्फ Xamarin पे काम किया था, उसके बाद Flutter पे काम किया था। मुझे आज तक एंड्रॉयड iOS नहीं आती, लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर एंड्रॉयड कोड देखूंगा और उसमें कुछ अगर ऊपर नीचे कुछ कभी कुछ करना हुआ, तो आई जस्ट ट्राई एंड आई जस्ट डू इट, बिकॉज वही वाली बात है कि इट्स ऑल सिंटैक्स। ठीक है, तो वो बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। भाई रिएक्ट नेटिव और फ्लटर एक अलग टॉपिक है। ठीक है, रिएक्ट नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है, जो कि बहुत पॉपुलर है, मार्केट में बहुत इन है, डेवलपर बहुत आसानी से मिल जाते हैं इसके। ठीक है, बट द थिंग इज के फेसबुक ने अपनी सपोर्ट पीछे से खत्म कर दी है, तो इट इज एंटायरली ओवर द कम्युनिटी नाउ। और जावास्क्रिप्ट के डेवलपर से मैंने बहुत ज्यादा बातें की हैं इस बात पे, तो उनका खुद का ये कहना है कि भाई रिएक्ट नेटिव में जो है जब लाइब्रेरीज अपडेट होती हैं या कुछ नई चीजें आती हैं जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि वो वेब बेस्ड है ना, आप जावास्क्रिप्ट को उन्होंने कोड करते 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 मोबाइल फ्रेंडली बनाया, तो उसमें मसले तो होते हैं।
तो मैंने खुद भी रिएक्ट नेटिव यूज किया और मतलब मेरा अपना ओपिनियन ये है कि वो बहुत मतलब उसमें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक है। वो जो है बहुत बहुत जो है ना मुझे फ्रस्ट्रेशन हो गई थी। तो मेरे नज़दीक फ्लटर स्टैंड आउट इसलिए करती है बिकॉज इट इज़ डेवलपर फ्रेंडली। अगर आपका डेवलपर का दिमाग लेस फ्रस्ट्रेटेड होगा कोडिंग करते वक्त